चंडीगढ़ की फर्नीचर मार्केट पर चला बुलडोजर, 116 दुकानें जमींदोज, सड़क बंद, भारी पुलिस बल तैनात। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट में रविवार सुबह बड़ी कार्यवाही की गई। फर्नीचर मार्केट की दुकानों पर बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को सुरक्षा के लिहाज से तैनात किया गया था। सेक्टर 53-54 स्थित फर्नीचर मार्केट में छोटी बड़ी लगभग 116 फर्नीचर की दुकानें थीं, जिन पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इन्हें जमींदोज कर दिया। प्रशासन ने पहले ही इस मार्केट को हटाने का आदेश जारी किया था। ऐसे में अधिकांश दुकानदारों ने अपना सामान पहले ही निकाल लिया था। इस कार्यवाही के दौरान दोनों तरफ से सड़कों को बंद कर दिया गया था और ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों ने प्रशासन से वैकल्पिक स्थान देने की मांग की थी, लेकिन इस मांग को एस्टेट ऑफिसर ने खारिज कर दिया। दरअसल जिस जमीन पर ये दुकानें चल रही हैं, उसे वर्ष 2002 में अधिग्रहित कर लिया गया था। कुल 227.22 एकड़ भूमि, जिसमें कचहरी गांव की 114.43 एकड़, बड़हेड़ी गांव की 69.79 एकड़ और पलसौरा गांव की 43 एकड़ जमीन शामिल है, को सेक्टर 53, 54 और 55 के तीसरे चरण के विकास के लिए अधिग्रहित किया गया था। इस अधिग्रहण के बदले मूल जमीन मालिकों को मुआवजा और बढ़ा हुआ मुआवजा दोनों ही दिया जा चुका है। प्रशासन के अनुसार फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों ने करीब 15 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। 22 जून 2024 को प्रशासन ने दुकानदारों को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में अपनी दुकानें को हटाने और जमीन खाली करने का निर्देश दिया था। अब रविवार को प्रशासन सेक्टर 53 से 54 की जमीन को खाली कराने के लिए अभियान चलाएगा। इस दौरान भारी पुलिस बल की भी तैनाती रहेगी। कुछ दिन पहले भी दुकानें खाली करने की मुनादी कराई गई थी। एस्टेट ऑफिसर कम डीसी ने 9 जनवरी 2025 को आदेश जारी कर सेक्टर 53 और 54 में फर्नीचर व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को भूमि आवंटन में विशेष प्राथमिकता देने की मांग को खारिज कर दिया था। प्रशासन के अनुसार जिस भूमि पर ये व्यवसाय चल रहा है, उसे 14 फरवरी 2002 को अधिग्रहित किया गया था और इसका अधिग्रहण सेक्टर 53, 54 और 55 के विकास के लिए किया गया था। हालांकि कारोबारियों का दावा है कि उनकी दुकानें 1986 से यहां स्थापित हैं। प्रशासन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2020 के इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम मनोहर लाल मामले के फैसले का हवाला दिया है। इसके अनुसार सरकारी भूमि पर अवैध रूप से व्यवसाय करने वालों को अतिक्रमणकारी माना जाएगा और उन्हें भूमि आवंटन में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। अरे ठीक है, सामान निकलो। भाई मेरे आजा यार पीछे।
ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਦੀ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਭ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਫਾਈਨਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮ ਸਮੇਂ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। कोई ऐसी इंटेलिजेंस नहीं है, एवरीथिंग इज पीसफुल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। 36 साल से बैठे हैं सर। 12 तारीख को नोटिस दिया था सर। 12 तारीख को बुनियादी हुई थी कि 3 दिन में आप दुकान खाली कर लीजिए। उसके बीच में हम कोर्ट भी गए हैं। कोर्ट में हमारा मंगलवार का कोर्ट में हियरिंग का केस पेंडिंग है। उन्होंने हमसे एफिडेविट मांगे हैं कि आप 1986 के बैठे हैं, वो हमारे को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए। अब डॉक्यूमेंट कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? अभी तो ये हाल हो गया। जब ज़मीन एक्वायर हुई थी तो हम यहीं थे, हम कहीं नहीं गए थे। हम ट्रेस पासर नहीं है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही समझाया है, हम आज भी यही कह रहे हैं। हम आज भी उनके यही गुजारिश करते हैं कि हमारे को बसाया जाए, नहीं तो सारे के सारे रुल जाएंगे। आपके सामने देख लो कितनी लेबर है। अभी कुछ नहीं जी, अभी कोई किसी तरह की वो नहीं है। अभी कोई बात नहीं हुई जी। सिर्फ और सिर्फ ये अब कोऑपरेट कर रहे हैं कि जो चादरें खोल रहे हैं, जो सामान निकाल रहे हैं, हम उनके ऊपर अभी ड्राइव नहीं कर रहे। सिर्फ उनकी तरफ से ये आश्वासन है। 116 शॉप्स हैं जी, पर ये माल भी हमारा टूट के ही जा रहा है। आपके सामने है, क्या हाल है देख लो जी, क्या हाल है, आप ले लीजिए। सर कितने के वर्कर और कितनों का नुकसान ज़्यादा कितना? सर 116 दुकानदार तो आ गए सड़क पे। अब हम तो रुल गए क्योंकि ना हमारे पास बैठने की जगह है, ना हमारे पास कहीं इकट्ठे रखने की जगह। हम तो अब जो प्रशासन ने हमारे को वादा किया था कि अकेले ना उठा के इकट्ठे बसाएंगे, आप लोगों को उजाड़ेंगे नहीं, हम तो उसी बात पे थे। हम तो गवर्नमेंट की इसी बात के ऊपर चल रहे थे कि एमएसएमई के अंदर सारे के सारे दुकानदार आएंगे, इकट्ठे जाएंगे, रोज़गार बनेगा। अब आपके सामने सारा रोज़गार भी रुट गया और हम भी रुट गए। और 36 साल से बैठे हैं और गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं, रेवेन्यू भी दे रहे हैं और गुजारिश भी कर रहे हैं कि हमारे को रिहेबिलिटेट किया जाए। चंडीगढ़ की सबसे पुरानी फर्नीचर मार्केट है ये, और 4 से 5 हज़ार बंदा रोटी खा रहा है, सब सड़कों पे आ गया। चुनाव से पहले सांसद मनीष तिवारी ने भी आपसे वादा किया था कि जो ये मार्केट जो है यहाँ से नहीं हटाई जाएगी। उसके बाद भी जो है यहाँ पर क्या सांसद से आपकी कोई बातचीत हुई? आपके सामने ही है, देख लो जी। अब मैं क्या कह सकता हूँ? कोई मांग है आपकी प्रशासन? मांग तो यही है कि हमारे को रिहेबिलिटेट कर दिया जाए जी। हम तो यही अभी भी यही कह रहे हैं कि हम बस जाएंगे तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आएगा। हमने तो मेंटली प्रिपेयर किया था, जो ऑक्शन में हम तो पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। लोगों ने लिमिटें बनवा ली, लोगों ने ब्याज पे पैसे लेने शुरू कर दिए। ब्याज पे पैसे लेके दिवाली का काम कर रहे थे। अब ये दिवाली का काम ये हो गया, देखिए कैसे जा रहा है सामान। तो लुट गए हम तो। 4 दिन में 5 दिन में तो घर भी नहीं खाली होता सर। 116 दुकानें कहाँ जाएंगे? अब तो सर, अब तो जब दुकानदार भाई बैठेगा इकट्ठा तब बताएगा ना उसका कितना नुकसान हुआ है। नुकसान तो ऑलरेडी है सर। अभी तो ये जो ड्राइव है उसको
किसी तरह मतलब संभल जाए, तो उसी के लिए लगे हुए सारे के सारे प्रयास कर रहे हैं। हम तो प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं, पार्टी से भी, बीजेपी पार्टी से भी ये गुजारिश करते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, हमें ना रोड़ा जाए, कम से कम हज़ारों परिवार के बारे में तो सोचा जाए। रोज़गार बनाने की बात करती है गवर्नमेंट, तो हमारे रोज़गार ही रुड़ गए।